हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु सिन्हा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने पहचान चिन्ह लिखा है। क्या लिखा है? अ ई ए, मतलब गई, गया, गए, खाया, खाई, खाए। इस तरह से आपका अगर क्रिया के अंत में लगा रहेगा अ ई ए तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट का, या फिर आपका क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, मतलब जाती थी, जाते थे, खाता था, पीती थी, इस टाइप का अगर सेंटेंस रहा हिंदी में तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि हर एक टेंस में 4 तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये आपको याद है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अफर्मेटिव उन वाक्यों को बोलते हैं जिसमें हम क्या और नहीं दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं बोल दिया ना कि वह क्रिकेट खेला, तो मतलब इसमें हम नहीं क्या लगा है और नहीं नहीं लगा है, मतलब ये अफर्मेटिव है। और जैसे ही मैं बोल दूं कि वह क्रिकेट नहीं खेला, तो ये नहीं लगा दी ना, मतलब ये क्या हो गया? हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव क्या, तो हम क्या करके प्रश्न पूछते, तो क्या वह क्रिकेट खेला ऐसे बोल दिए ना, तो मतलब ये क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव। और क्या और नहीं अगर हम दोनों का प्रयोग करके अगर प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। आपको ये समझ आ गया, बाकी फिर काम आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक जो भी आपका सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तक, हर एक का अलग अलग रूल होता है। बस आपको वो रूल याद करना, पहले आपको पहचानना आना चाहिए सेंटेंस, है ना। तो पहचानेंगे कैसे? जैसा कि मैंने बताया अ ये या ता था, ती थी, ते थे लगा रहा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा काम आपको क्या करना पहचानने का, तो आपको वो पहचानना कि वो वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो बस उसका रूल के हिसाब से उसको फिर आपको ट्रांसलेट कर देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव के 2 वाक्य लिखा है और उसका फिर रूल लिखा है, ठीक है। रूल क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ अफर्मेटिव में ही हम भी टू का यूज करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम कि अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, बाकी सब में आप देखिएगा, चाहे वो नेगेटिव हो, यहाँ देख सकते हैं आप, या फिर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। लेकिन आपका अफर्मेटिव में क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि ना वर्ब के सारे फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अगर वर्ब आपको पता नहीं तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए बनाने में और मेरे लिए समझाने में। ओके, तो वर्ब पता होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, बस वर्ब के फॉर्म्स याद कर ले। अब इसको रटना पड़ता है, देयर इज नो एस्केप, है ना, कोई भागने का जरिया आपके पास नहीं है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ कुछ वक्त आपको याद होंगे, कुछ रखना पड़ेगा, उसके V2 V थर्ड फॉर्म को भी रखना पड़ेगा। सारे वर्ब का ऐसा नहीं सोचिएगा कि ईडी लग के V2 V थर्ड बन जाता है, नहीं, किसी किसी में चेंज भी होता है, किसी किसी में चेंज भी होता है। जैसे कि थ्रो का थ्री होता है, थ्रोड नहीं बोल सकते आप। गो का वेंट होता है ना, कैच का काउट होता है, तो सब में अलग अलग होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम किस में यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव में। तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे वह है ना, वह है, तो वह का पहले बता ही और शी होता है, यहाँ ही होगा, किसी होगा, तो था लिखा हुआ है ना, था मतलब लड़का है, तो ही हो गया। वर्ब क्या है, रहना, रहना का V2, मतलब लीव है V1। ओके, लीव का V2 क्या होता है, लीव। कहाँ रहता था, यहाँ, तो यहाँ का क्या, हियर। कब रहता था, इन 2009। अच्छा, यहाँ देखेंगे आप कि इन ही क्यों लगाया है, तो आपको शॉर्ट वीडियो में, ओके, शॉर्ट वीडियो में मैंने सोचा है कि आपको बताऊंगा कि कैसे हम एट इन ऑन का यूज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप शॉर्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा, मैं इसके बाद ही बनाऊंगा, मीन्स साथ में ही अपलोड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये 2009 हो गया। फिर वे लोग मुझे गाली दिए, तो वे लोग का क्या होता है, दे। गाली देना का अब्यूज होता है, लेकिन V2 हमको यूज करना है, तो अब्यूज्ड होगा, दे अब्यूज्ड मी, मुझे का। तो हमारा अफर्मेटिव बन गया। आप देख सकते हैं दोनों में ईडी ही हम यूज किए, क्योंकि इसका यही वर्ब फॉर्म होता है।
लेकिन अगर हम बोल दिए ना कि वे लोग रांची गए, तो वे लोग का दे हो गया, जाना का गो होता है, लेकिन गो का V2 क्या होता है, गोड नहीं होता है ना, क्या होता है, वेन। दे वेन टू रांची। ओके, तो हम इस तरह से V2 का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा अफर्मेटिव का बन जाएगा। अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव कर दे या फिर नेगेटिव हम दूसरा सेंटेंस लिख दे, बात वही कि रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ डिडंट लगेगा, V1 लगेगा और ऑब्जेक्ट। डिडंट कहने का मतलब कि डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं। तो जैसे रवि है, रवि लिख दिए, इसमें आपको चुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिडंट ही लगे तो डायरेक्ट लगा देना है डिडंट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ना कि डू डज चुनना पड़ता था, पर यहाँ पर वैसा कोई चक्कर है ही नहीं। तो रवि डिडंट खाना खाना क्या होता है, ईट फूड या टेक फूड। तो इसमें आपको हम जैसा कि बताए थे, यहाँ पे ईट ही होगा, ईट का V2 टेक होता है, लेकिन हम यूज नहीं करते। क्या बोला था कि अफर्मेटिव में सिर्फ V2 लगता है, बाकी सब में V1। तो रवि डिडंट ईट फूड या टेक फूड है ना। आई, मैं आज नहीं नहाया, आई फिर डिडंट लगा दिए, और नहाना का क्या होता है, टेक अ बाथ। सो आई डिडंट टेक अ बाथ, और आज का क्या होगा, टुडे। आई डिडंट टेक अ बाथ टुडे, ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के साथ डिडंट लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना और ऑब्जेक्ट लगाना। इंट्रोगेटिव में क्या है ना, सब्जेक्ट के पहले डिड लग जाएगा। तो क्या तुम, तो डिड पहले ही लगा दी, इसमें चुनना नहीं है, सिर्फ डिड ही है ना। तो डिड यू हो गया हमारा, तुम का यू। गृह कार्य पूरा किए, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट योर होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, और योर के बदले द होमवर्क भी बोल सकते हैं ना। डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। क्या हुआ, एक कविता लिखी, तो डिड लिखी बोल रहे मतलब लड़की है वह, तो शी हो गया। और लिखना क्या होता है, राइट। डिड शी राइट अ पोएम, और क्वेश्चन मार्क। तो आपका डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इज आल्सो वेरी इजी। आपको कुछ नहीं, बस ये रूल दिख रहा है ना इंट्रोगेटिव का, बस उसमें डिडंट कर देना, दिख रहा है डिडंट। या फिर उस नॉट को हमें पिछले क्लास में बताया कि सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। मैं फर्स्ट वाला ही प्रीफर करता हूँ, तो मैंने डिडंट यहाँ पे आपका लिख दिया। वह का क्या होगा, यहाँ पे किया है मतलब लड़का, तो ही, और बंद करना था तो डिडंट ही क्लोज, और क्या बंद हुआ, डोर। डिडंट ही क्लोज द डोर, तो क्या हुआ, दरवाजा बंद नहीं किया। तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का बन गया। तो यही रूल याद रखना, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है, नेगेटिव का सब्जेक्ट डिडंट V1 ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रोगेटिव का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन का। और डोंट फॉरगेट टू लाइक इफ यू लाइक इट, है ना। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कौन मना करने जा रहा है। सो योर लवली टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव वॉच्ड टिल नाउ